हाँ दोस्तों, वही टॉपिक वही कोट लेके हम फिर से आप लोगों के सामने आ चुके हैं। एंड दिस टाइम पैसेज हमारा थर्ड है, टेस्ट नंबर 5 में है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर मूविंग दिस इज अ पोस्ट डिस्कशन, देयर आर आंसर, चेक इट आउट, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड ये आराम से बोलूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों के नंबर कितने कितने आए हैं। ठीक है, ओके। एंड दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज यार मैं तो बोर हो गया यार, छठी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज में, तो मैं तो सच्ची में बोर हो गया ये बोलता बोलता। आप लोग भी सुनते सुनते बोर हो चुके होंगे, बट फिर भी यार मैं क्या ही बोलूँगा भाई ना, जाके देख लिया करो यार जो कुछ बनाता हूँ मैं, तुम भी पागल हो यार। चलो भैया, तो 28 से लेके 34 नंबर क्वेश्चंस हैं, ये मैच करने एक दूसरे के साथ, हम इनका देख लेते हैं क्या होता है। भैया जो टेलीग्राम में हम लोगों ने ये पीडीएफ अपलोड कर रखी है ना, उसमें 28 से लेके जो 34 के जो ऑप्शन है ना 34 तक के, ये मिसिंग है। ठीक है, इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे ये, तो वहाँ पर 28 से लेकर 34 जो क्वेश्चन हैं एक बार आप स्किप कर लो। ठीक है, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो अलग से, फिर उसको चेकआउट करने की कोशिश कर देना। ठीक है, ओरिजिनल पीडीएफ में ये क्वेश्चन मिसिंग थे। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट द वे इट हैपेंड आई can't say anything now. Sorry for the inconvenience. This is the only excuse I have now. Okay, so 28 क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इसको हम किसके साथ मैच कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा भैया ए पैराग्राफ में, यहां से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंस्टेंस एडवर्टाइज दैट द वेलफेयर ऑफ अ पेशेंट वाज कंपनी नंबर वन priority, while employees were told that जो theft main goal was to increase the value of a theft stock option through cost reduction। देखो, जो वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी ना, वो क्या थी, वो एडवर्टाइज करा उसने वेलफेयर को, किसमें, पेशेंट में। जो कंपनी की ओनली प्रायोरिटी क्या थी ना, कि भाई जो एम्प्लॉइज को बताना है कि भाई जो हमारा मेन गोल है ना, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज करना है। इंटरनल क्या था कि भाई दोनों हर जगह सेम था, एम्प्लॉइज को भी पता था क्या करना है, बाहर भी उन लोगों को पता है क्या करना है। ठीक है, एंड जो वन मेजर फाइनेंशियल सर्विस थी ना, जो इंस्टीट्यूशन कह रहा था अपने कस्टमर्स को, दैट इट वाज मेकिंग अ मेजर शिफ्ट इन द फोकस फ्रॉम बीइंग अ फाइनेंशियल रिटेलर टू फाइनेंशियल एडवर्टाइजर। वो बाद में उसको चेंज करने वाले थे, मतलब वो फाइनेंशियल रिटेलर नहीं, फाइनेंशियल एडवर्टाइजर ही बनने वाले थे। कौन, वन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले बनने वाले थे। तो 28 का क्या आ गया, ये आ गया कि भाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल अनाउंसमेंट आर डिफरेंट। वो अलग है कि भाई अंदर कुछ चल रहा है उनका, बाहर कुछ चल रहा है। बाहर तो बेच रहे हैं कि हम तो इंश्योरेंस कंपनी है, अंदर उनको है कि हम लोगों ने सिर्फ अपने स्टॉक के ऊपर ध्यान देना है, लोगों के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है उनका। ठीक है, दैट इज वाई आंसर इज डी। सी देख लो, ब्रिटिश रेल है, उसके बारे में क्या लिखा जाता है वो देखने पड़ेंगे। 29 के लिए हमको चलना पड़ेगा भैया। 29 है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जी पैराग्राफ की लास्ट की लाइनें पढ़नी पड़ेंगी यहाँ से, जो हाईलाइटेड है येलो लाइन से। व्हेन जो भी है बी लगड ब्रिटिश रेल लॉन्च्ड आ कैंपेन, उन लोगों ने कैंपेन चलाया, अनाउंसिंग सर्विस इंप्रूव्ड अंडर द बैनर। उन लोगों ने, हमने सर्विस इंप्रूव कर दी, वी आर गेटिंग देयर, हम आ रहे हैं, इट डिड अ प्रीमेच्योरली, उन लोगों ने वैसे ही लिख दिया ये, बाय ड्रॉइंग अटेंशन टू द गैप बिटवीन द प्रॉमिस एंड द रियलिटी। बाद में पता चला कि भी प्रॉमिस जो उन लोगों ने करा था और रियलिटी है जो, उनके बीच में तो बहुत गैप है। उन लोगों ने जो अपने प्रॉमिसेस थे वो डिलीवर ही नहीं करे भाई कस्टमर्स तक। इट प्रॉम्प्टेड डिस्ट्रक्टिव प्रेस कवरेज। ठीक है, जो डिस्ट्रक्टिव जो प्रेस कवरेज थी वो हुई, मतलब उनका नुकसान ही हुआ। प्रेस ने बोला कि तुम लोगों ने ये वादे करे लेकिन पूरे नहीं करे। ठीक है, उस रेल कंपनी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दैट इज वाई 29 का आंसर क्या आ गया अपने पास, सी, इम्प्रॉपर एड कैंपेन ब्रिंग्स नेगेटिव इफेक्ट। आईबीएम के बारे में पढ़ते हैं, आईबीएम ने क्या करा क्या नहीं करा। ठीक है, कहाँ है आईबीएम के बारे, हाँ बी पैराग्राफ है, इसकी लास्ट की लाइनें पढ़ते हैं। वैसे तो पूरा पैराग्राफ ही आईबीएम के बारे में, लेकिन हम लोग मोटा मोटा ही पढ़ते हैं हमेशा, है ना। देखो, द इंटरनल कैंपेन चेंज द वे एम्प्लॉइज थॉट अबाउट एवरीथिंग दे डिड। वो जो करते थे ना उनके बारे में उनका सोचने का नजरिया चेंज हो गया जब वो कैंपेन चला। दे डिड फ्रॉम हाउ दे नेम्ड प्रोडक्ट टू हाउ दे ऑर्गेनाइज स्टाफ। उन लोगों ने प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है स्टाफ, हर कुछ चेंज हो गया। टू हाउ दे अप्रोच सेलिंग, सेलिंग कैसे करनी है। द कैंपेन वॉज सक्सेसफुल लार्जली बिकॉज इट गेव एम्प्लॉइज सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पज। क्योंकि वो कैंपेन सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि एम्प्लॉइज में एक क्या था, एक डायरेक्शन, एक पर्पज मिला कि हमने करना क्या है। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर अपने पास आया बी, कि भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इंस्पायर एम्प्लॉइज एंड इंश्योर लीडिंग रोल इन ए बिजनेस। उनको एक विजन था उनके मन में कि हमने क्या करना है। ठीक है, उसके बारे में पता था सब कुछ। ओके, 31 देख लेते हैं क्या आएगा। यूनाइटेड एयरलाइंस के बारे में बात हो रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस के बारे में 31 मेंशन है भैया, डी पैराग्राफ, ये लगभग मोटा मोटा सा पढ़ना पड़ेगा। देखो,
1996 में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट एयरलाइन है उसने बोला कम फ्लाई विद द फ्रेंडली स्काईज, की तो हमारे साथ आओ आपको अच्छा लगेगा, ये स्लोगन था उन लोगों का। लेकिन हुआ क्या भाई, हुआ ये कि एन एन एफर्ट टू ओन अप द इंडस्ट्री शॉर्टकमिंग्स होने के नाते, ठीक है, उन लोगों ने एक नया दोबारा लॉन्च कर दिया, राइजिंग। राइजिंग का मतलब हम वापस दोबारा से उठ रहे हैं, इन विच इट सोट टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ बाय एक्नॉलेजिंग पुअर सर्विसेज, ठीक है, उन लोगों ने एक्नॉलेज करी हमने पुअर सर्विस दी है, एंड प्रोमिसिंग इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट सच अ बेटर मील दी उन लोगों ने। लेकिन क्या हुआ भैया, अल्टीमेटली मेड इट इम्पॉसिबल, जो यूनाइटेड है वो डिलीवर नहीं कर पाए अपनी इंप्रूवमेंट्स को, राइजिंग वेजेस जो भी उन लोगों ने लिखा, तो इसी वजह से क्या हुआ, उनका जितना कैंपेन था सारा का सारा फेल हो गया, ठीक है। 31 का आंसर फिर अपने पास क्या आ गया यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए, फे अ बैड स्लोगन दैट फेल्ड बोथ टू विन सपोर्ट इंटरनली एंड रेज स्टैंडर्ड टू इट्स पुअर सर्विसेज, ठीक है। ना तो उन लोगों ने सर्विसेज चेंज करी और जो स्लोगन थे वो चेंज होते रहे, इससे जो मोराल है वो डाउन होता है एम्प्लॉइज का भी। ओके, सो 32 देख लो, अब फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी कोई, उसके बारे में मेंशन है, देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है 32 के बारे में। 32 के लिए गाइस चलना पड़ेगा अपने को ए में, अभी हम इसके बारे में पढ़ के हटे हैं भाई, उन लोगों ने बहुत गंद मचा दिया। फाइनेंशियल कंपनी ने क्या करा, फाइनेंशियल जो रिटेलर थे, फाइनेंशियल जो एडवर्टाइजर थे, बट ईयर लेटर, एक साल बाद क्या हुआ, रिसर्च ये शो करती है दैट जो कस्टमर थे उन लोगों ने एक्सपीरियंस क्या करा, कंपनी हैड नॉट चेंज्ड, कंपनी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दे आर स्टिल अ प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी, सो जस्ट सी व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज वाई 32 का आंसर क्या हुआ, सी, इम्प्रॉपर एड कैंपेन ब्रिंग्स नेगेटिव इफेक्ट। ऐसा ही एक शू मेकिंग कंपनी थी नाइक, उसने नाइकी आजकल जो बहुत फेमस है, उसने भी यही करा, उसने क्या करा था, उसने कॉर्पोरेट स्टोरी टेलर के बारे में मतलब ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, टाइटल उसने ये दिया, दे डेलिबरेटली अवॉइड स्टोरीज ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस एंड कंसंट्रेटेड ऑन अ पैरालेवल ऑफ जस्ट डूइंग इट, कि भी ऐसा करो चलो ठीक है हो जाएगा सब कुछ, उनको ऐसा लगा, ठीक है, उन्होंने अवॉइड कर दिया फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी सुनाना। रिफ्लेक्टिंग एंड रेनफोर्सिंग द कंपनीज एड कैंपेन, वन टेल फॉर एग्जांपल, रिकॉल हाउ लेजेंडरी कोच एंड नाइकी को फाउंडर बिल वॉम्स इन एन एफर्ट टू बिल्ड अ लेटर शूज एंड डैश डैश डैश। उसके बाद क्या हुआ, वाइड टॉकिंग, लास्ट में चलते हैं, यहां पर क्या हुआ भाई, जो कैंपेन था उसमें अच्छा नहीं हो पाया सब कुछ, है ना, क्यों नहीं हो पाया, कि उनको लगता है कि जस्ट डूइंग इट, भी ऐसा करो, ऐसा करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा भैया, ठीक है, आपको एक अच्छा स्लोगन देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसकी वजह से देखो क्या हुआ, द कंपनी होप्स टू कीप द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, उनको बस आशा ही रही मन में कि हम लोग कुछ कर देंगे, दैट क्या है, कैरेक्टराइज करता है, इट्स एड अलाइव एंड वेल विद इन द कंपनी, अंदर ठीक रहा लेकिन इट डजंट, मतलब उसका जो इफेक्ट था, ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि जस्ट डूइंग इट अकेला कुछ नहीं कर सकता भैया। ओके, इसलिए आंसर 13 का अपने पास आंसर देख लेते हैं क्या आया, क्वेश्चन नंबर 13 का, सॉरी, सी, इम्प्रॉपर एड कैंपेन ब्रिंग्स अ नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट इसका होगा ही होगा। द कंपनी ऑफ फोर्ड, जो कंपनी ऑफ फोर्ड है उसके बारे में देख लेते हैं अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ऑफ फोर्ड है 34, यहाँ पर मेंशन है जी पैराग्राफ में, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ के देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ते हैं भाई। जो ये प्रॉमिस था ना, जो भी उन लोगों ने प्रॉमिस करा, प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को इंसेंटिव मिला, एंड गिव देम सम टाइम टू लिव अप टू, और उनको जीने का भी एक क्या मिला, कुछ ना कुछ विजन मिला, कि भी हम इसके सहारे, तो उनको कुछ ना कुछ सपना मिला भैया। इन 1980s फोर्ड टर्न्ड क्वालिटी इज जॉब, उन लोगों ने बोला कि हमारी तो क्वालिटी ही जॉब है, हम क्वालिटी देंगे और क्वालिटी हमारे एम्प्लॉइज में भी है, इसका उनको बहुत फायदा हुआ, पूरे पैसेज में इसके बारे में मेंशन है। दैट इज वाई 34 का ए आया, लीजेंडरी एनाकोडोट इंस्पायर एम्प्लॉइज सक्सेसफुली, जो भी वो उनका जो क्या बोलते हैं उनको, जितना भी उन लोगों ने स्लोगन वगैरह चलाया, इसकी वजह से बहुत सारे जो एम्प्लॉइज थे वो क्या हो गए, वो सक्सेसफुल हुए, they were visionary, they started visioning something, they started looking forward, that is why answer of 34 a company of Ford, answer is A। okay, so इसी के साथ हम लोग चलते हैं 35 to 38, 38 नोट गिवन है, 35 देख लेते हैं कहां से आएगा। 35 क्वेश्चन क्या बोलता है, employers in almost all companies successfully make their employees fully understand the outside campaign, कि जो एम्प्लॉयर्स है ना इन ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज, वो सक्सेसफुली क्या करते हैं, मेक देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को ये रियलाइज करवाते हैं कि तुम अब कम से कम आउटसाइड द कैंपेन समझो तो सही कि व्हाट वी वांटेड टू डू। क्या ऐसा सच में है, क्या सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि नहीं होता। 35 देखो भाई, ऑल दो टू द आउटसाइड, जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक एक्सटर्नल मार्केटिंग एफर्ट की तरह दिखता है। IBM वाज आल्सो यूजिंग द कैंपेन टू अलाइन एम्प्लॉइज अराउंड द आइडिया ऑफ द इंटरनेट, ठीक है,
एज अ फ्यूचर ऑफ अ टेक्नोलॉजी, लेकिन जो इंटरनल कैंपेन है वो चेंज कर देती है, वो किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन बात क्या है, क्या वो सारी कंपनी ऐसी करती हैं कि नहीं करती? सारी कंपनी ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती? लेट मी टेल यू। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनका वो मीट नहीं कर पाए अपने स्लोगन्स को। ठीक है, ये यहाँ पर आपको 39, 35 इकट्ठा मिल जाएगा, पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई वो मीट नहीं कर पाई अपनी डिमांड को, अपनी स्लोगन्स को, जो उन लोगों ने वायदे करे। ठीक है, इंटरनली भी नहीं कर पाए, एक्सटर्नली भी नहीं कर पाए। जब एक्सटर्नली नहीं होता तो इंटरनली मोरल डाउन हो जाता है, किसका? एम्प्लॉइज का, जो काम करने वाले हैं। दैट इज वाई भाई हर कंपनी के साथ तो ये स्टोरी है नहीं। हाँ, कुछ सक्सेसफुल हुई है IBM जैसी, बाकी की तो नहीं हुई ना। दैट इज वाई आंसर इज अ फॉल्स। 36 देख लो। करंटली जो IBM है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है इन द एरिया ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस में वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा पैसे कमा रही है। ठीक है, ज्यादा सक्सेसफुल है। 36 हम लोगों को ले चलता है पैराग्राफ नंबर सी से ऊपर वाला। बी पैराग्राफ की लास्ट की लाइनें देखो। टुडे रिसर्च शो करती है दैट पीपल आर 4 times मोर लाइकली टू एसोसिएट विद द टर्म ई बिजनेस विद द IBM देन विद द नियरेस्ट कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट। कि वो इतने तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी नहीं जाते, इतना IBM के साथ जाना चाहते हैं। दैट मीन्स क्या वो सक्सेसफुल है भाई, प्रोमिनेंट है, पॉपुलर है, इसलिए लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं ना। आंसर इज 36 का ट्रू। 37 देख लेते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस फाइनली गेव अप एन एड स्लोगन ड्यू टू सर्वे इन 1996। भाई उन लोगों ने अपना तो स्लोगन ही छोड़ दिया कि हम लोग तो ये स्लोगन यूज ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वे हुआ, लोगों से पूछा कि तुम लोगों को भाई वो चीज जो उन लोगों ने वादा करा है मिली क्या नहीं मिली, वो देख लेते हैं। क्या उन्होंने सच में छोड़ दिया, ये देखना पड़ेगा। फाइनली छोड़ ही दिया उन लोगों ने 1996 में। देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई 3 year लेटर, 3 साल के बाद बात कहाँ चल पड़ी? 1996 के 3 साल के बाद क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स एम्प्लॉइज अपोजिशन वॉज अंडरमाइनिंग इट्स सक्सेस एंड पुल्ड आउट द कैंपेन। उन लोगों ने जो कैंपेन है वो पुल्ड आउट कर लिया। पुल्ड आउट मतलब उन लोगों ने कैंपेन हटा ही लिया, अपना जो कैंपेन है लगभग बंद कर दिया। अगर बंद कर दिया है तो आंसर इज अ ट्रू। उन लोगों ने अपना स्लोगन छोड़ दिया भाई 1996 में, क्योंकि 1996 के बाद बात हो रही है, यहाँ पर क्या है? इन 1996, ईयर इन 1996। ठीक है, उसके बाद 39 to 40 देख लेते हैं, क्योंकि 38 तो भाई नोट गिवन है। 39 में अपने 2 चूज करने हैं भैया। किसके लिए करने हैं? प्लीज चूज 2 अप्रोचेज इन द पैसेज मेंशन दैट वर एम्प्लॉयड एज अ कंपनी स्ट्रेटजी। जो कंपनी की जो स्ट्रेटजी है, किसी भी कंपनी के बारे में हो सकता है ना, कंपनीज की जो स्ट्रेटजी है उन लोगों ने इसका इस्तेमाल करा, उसके बारे में हम लोगों ने बताना है। कहां कहां से आ सकता है देखो। सबसे पहले तो हम लोग 39 का देखते हैं IBM। भाई जो IBM कंपनी थी उन लोगों ने क्या करा, एक इंटरनल कैंपेन चलाया, जिसके वजह से जो सक्सेसफुल क्यों रहा, क्योंकि इंटरनली जो एम्प्लॉइज थे, वहां पे काम करने वाले लोग थे, उनका मोराल ऊपर हुआ। ठीक है, वो उनके मन में कुछ सोच आया, विचार आया, डायरेक्शन आया, पर्पस आया, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। एक बात। और अगली बात है भाई देयर इज अ सिंबॉलिक एडवांटेज। सिंबॉलिक एडवांटेज है, कंपनीज के बारे में बात हो रही है, कंपनी कोई भी हो सकती है, क्वेश्चन ने सिर्फ कंपनीज के बारे में पूछा है। ये बोलते हैं कि सच अ टेक्टिक सिग्नल दैट, जो एक टेक्निक है कि भाई टेक्टिक है ना ये स्लोगन देने वाली। इंटरनली भी हम लोग स्लोगन देते हैं कंपनी को कि चलो आगे बढ़ो, आगे कुछ करो। ठीक है, इंटरनेशनल स्लोगन्स होते हैं कि भाई हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्लोगन है ना गरुड़ा इमिग्रेशन का, गरुड़ा एयरलाइंस का, वो है फ्लाई विद अस, की भी हमारे साथ उड़ो, साथ साथ चलेंगे भाई, चिंता क्या करनी है। सच ए टेक्टिक सिग्नल दैट कंपनी इज टेकिंग इट्स प्लेज वेरी सीरियसली, कि हम लोग इसको बड़े सीरियसली लेते हैं यार, सीरियसली वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। इट ऑल्सो सिग्नल्स ट्रांसपेरेंसी, द सेम मैसेज गोइंग आउट टू बोथ ऑडियंस। वो दोनों ऑडियंस के पास ये चीजें जाती हैं। ठीक है, दोनों ऑडियंस के पास ही, मतलब कि भाई एम्प्लॉइज के पास भी जाती हैं, काम करने वालों के पास भी जाती हैं, और जो उसके कंज्यूमर हैं उनके पास भी जाती हैं। आप लोगों के पास भी जो हमारी ये सोच है कि भाई गरुड़ा फ्लाई विद अस, तो आप लोगों के पास भी जाती ही होगी। ओके, तो 2 अपने पास ऑप्शन आए कि लॉन्चिंग इंस्पायरिंग कैंपेन इंटरनली लॉन्च करना चाहिए, अप्लाइंग एन एप्रोप्रिएट स्लोगन, आपको स्लोगन सही ढंग से चूज करना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसलिए जो आंसर है अपने वो क्या आ गए, बी और ई। वैसे भी गाइज अगर आपके पास टाइम ना होना ऐसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने का, तो बी और सी लगा के निकल लो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। सी और बी में से कोई ना कोई आंसर आपको मिल ही जाएगा जो सही हो। ठीक है, तो इसी के साथ अपने आज 2 टेस्ट कंप्लीट करें, देखते हैं ये अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा, कब तक आप लोगों के पास पहुंचेंगे। तो गाइज हम लोगों ने कर लिए लगभग दोस्तों तो सारे के सारे कंप्लीट 40 के 40 क्वेश्चन,
और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जाना, ठीक है, सब्सक्राइब करते हुए जाना भूलना नहीं है। दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तो बताओ यार, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले यू गाइस कैन ऑल्सो वॉच आउट आवर प्लेलिस्ट। देयर इज नथिंग मोर देन दैट, दिस इज द थर्ड पैसेज ऑफ अवर रीडिंग टेस्ट 2। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है आज की खत्म। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।